सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यहाँ बैठे हुए तमाम हाजरीन को मेरा बहुत बहुत सलाम कबूल हो और तमाम देखने वाले लोगों को एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम। मुझे यकीन है कि ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, खा पी के बहुत अपने आप को मोटा भी किया होगा, वेट भी पुट ऑन किया होगा और शिद्दत से इस दिन का इंतज़ार किया होगा कि कैसे आए ये दिन जब हो हमारे साथ हमारे तमाम तर बेहतरीन डॉक्टर्स यहाँ मौजूद और आपको बता सकें आपकी खूबसूरती और ख़ास तौर पे अब मोटापे को कम और वेट को कम करने का इलाज। लेकिन आज एक और हैरत अंगेज खबर है। आज ब्रेकिंग न्यूज़ इस समा पे कि डॉक्टर खुर्रम की घड़ी में 9 बज चुके हैं। सादिया वालेकुम अस्सलाम। सादिया में इतनी घड़ी छुपा के घड़ी पे नजर ना लगे। अरे नहीं नहीं सादिया का स्टाइल नहीं। अम्मी जी ये आज इनके घड़ी में देखें एग्जैक्ट है ना, सजा है 9 बजे और कमाल हमारे ये डॉक्टर है और ये सादिया ने इजाजत देते। सादिया की मोहब्बत है। मैं आपको एक बात बताऊं, सादिया का स्टाइल बहुत कम लोगों का ऐसा होता है कि जो क्लास भी लेती है, एक मोहब्बत, एक तहजीब, बड़ा तरीका, और मैं कहता हूं ये बहुत अच्छा स्टाइल है और बाकी होस्ट को ये चीज सीखना चाहिए। ये बड़ी पता है मेरा ख्याल है सीखने के अलावा ये आपकी एक ग्रूमिंग फैमिली से भी शायद मेरा ख्याल है इसका बड़ा फर्क पड़ता है। ये यानी कि सादिया की खूबी नहीं है, ये उसकी अम्मी की खूबी है। और जनाब बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, एक तो खुद वो इतनी हसीन है कि हमें यकीन है कि वो जो बताती चली जाती हम ऐसे करके एतबार करते चले जाते हैं क्योंकि उनके हाथ में मैंने इतनी शिफा दी है कि वो जो बताती हैं उस पर वाकई अब यकीन माने कि चीज़ें हल होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों को शिफा पहुंचती है, बहुत सारे लोग सेहतयाब होते हैं। डॉक्टर बिल्किस और आज हमारे साथ हमारी बहुत ही बेहतरीन फ्रेंड मेरी मौजूद है। आपने इनको मेरे साथ ईद के दिनों में मंडी में देखा, हम लोगों ने बहुत मंडी में घूमे फिरे। अमसा नाम में हमेशा गलत लेते इसलिए आज गलत नाम लेने से बहुत बेहतर आज मैंने नाम बिल्कुल सही लिया। पहले तो ये बताइए कि आप लोग आपकी जो टेलीफिल्म उन दिनों बन रही थी उसका कैसा रिजल्ट रहा? बहुत अच्छा फीडबैक रहा और इसके अलावा बकरीद पे बहुत खाया पिया, तो देख रही होंगी। जी हाँ दिख रहा है, बैठे आपके नाम दिख रहा है, बकायदा के वेट बढ़ा कर आए। लेकिन आज हम जानेंगे डॉक्टर बिल्किस से। डॉक्टर साहिबा हम लोग बड़ी खुशी ना, जैसे आपने इससे पहले एक शो में हमसे बोला भी था कि लोग उनको मैं जितना भी कह दूँ तो कहते हो बकरा ईद पे भी ना खाए ना खाए, है ना, इतना महंगा लेकर आते हैं गाय और बकरा। तो डॉक्टर साहिबा कम कैसे करें, वेट बढ़ा तो लिया है। वेट बढ़ाने का तो आज डॉक्टर खुर्रम बताएंगे। वैसे नेचुरलाइज के हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह भी इसके लिए देते हैं, लेकिन आज खास जो मैं बात करूंगी, मौसम बदल रहा है और बालों के मसाइल बहुत होते हैं, डैंड्रफ वगैरह हो जाते हैं या जिनकी टेंडेंसी हेरिडिटी में होते, बाल सफ़ेद वक्त से पहले हो जाते हैं। तो एक ऐसा आजमाया हुआ नुस्खा और बहुत ही आसान, आप बच्चों को नाश्ते में वो बना कर दें, उससे उनके जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आस्ते आस्ते ये मैं टीन्स की बात कर रही हूँ ना, 13, 14, 15, 16, तो आप ये वाला नाश्ता उनको बना के दें। इससे बाल काले होते हैं और बालों में क्या लगाएं वो भी जबरदस्त। और बहुत सारा गोश्त खाने के बाद स्किन का जो बेड़ा गर्क हुआ है, एक्नी वगैरह हो जाती है और रंग साफ नहीं होता, उसके लिए भी मैं बताऊंगी। और बालों को काला कैसे रखना चाहिए, कैसे रख सकते हैं, नेचुरली कैसे कर सकते हैं और क्या ऐसा नाश्ता है मैजिकल जो आप अपने बच्चों को दें। और लेकिन उसमें क्या चीज़ नहीं डालना। बहुत सारी चीज़ों के लिए कहते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अमोनिया फ्री हैं ये वाले कलर्स, आप डाई कर लें, इससे अमोनिया नहीं है। अमोनिया इज देयर। इसकी एक ऐसी मिसाल है कि अगर आप उसको वो करेंगे ना, घोलेंगे तो खुशबू आपको अमोनिया फ्री की भी वो आएगी, उसकी भी वो आएगी, उसकी खुशबू नहीं मार सकते। सही। जैसे बहुत सारी चीजों में हम ऑलिव ऑयल डालते हैं, क्रीम बनाते हैं, ऑलिव ऑयल डालते हैं, लेकिन लिखते हैं ऑयल फ्री, क्योंकि उसको हमने क्या बैलेंस किया हुआ, न्यूट्रल किया हुआ, तो उसको उसकी खूबियां ले लेते हैं, उसकी खामियां जो होती है वो नहीं होती। लेकिन अमोनिया फ्री कलर
जो है वो बेहतर होता है अमोनिया वाले कलर से। अमोनिया वाले कलर से आपके और बाल जो है वो और अमोनिया, जिसमें अमोनिया फ्री होता है उसमें अमोनिया की मिकदार बहुत ही कलील होती है और उसके साथ उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है दूसरी चीजों से, तो उसकी खूबी आ जाती है और खामी जो है वो दब जाती है। सही, जबरदस्त। और डॉक्टर खुर्रम आज जी आप सादिया, क्या कमाल। आज सादिया हम बिल्कुल पाक चीन दोस्ती जैसी जबरदस्त टिप्स लेकर आए हैं। बड़ी ऊंची जोरदार, बड़ी पक्की। आज बहुत सारे वाइटनिंग क्रीम भी देंगे। दोस्ती खुर्रम और सादिया की दोस्ती जैसी टिप्स होंगे, आप लोग बेफिक्र है, लेकिन कॉलर उनसे बात कर ले। बिल्कुल बात कर ले, बिल्कुल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका शो बहुत अच्छा है सादिया भाई जी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू। अल्लाह की शर्माएंगे तो रिश्ता भेजेंगे किसी काम। जी क्या नाम है बताइए। मेरा नाम अस्मा है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी अस्मा, क्या कहना चाहेंगी, किससे बात करेंगी? जी मुझे डॉक्टर खुर्रम से बात करनी है और वेट लूज करने के बारे में पूछना है इनसे। अरे अस्मा बिल्कुल करते हैं। मैं एक आपको टिप भी बता रहा हूँ और आज हम आपको एक टैबलेट भी देंगे समा के प्लेटफॉर्म से, सेल्यूस्लिम की, और क्रीम भी, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा एक टिप मैं बड़ी अच्छी आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, 8 ग्लास पानी, 6 चमचे गुले यास्मीन की चाय, उसके अंदर बिल्कुल चुटकी कलौंजी, इलायची, थोड़ा सा उसके अंदर अजवाइन, उसके अंदर कश्मीरी जाफरान और बहुत सारी क्वांटिटी में नींबू का रस, और ये इतना पकाएं कि आप 8 ग्लास जो है वो 6 ग्लास रह जाए। इसके बाद आप इसको थर्मस में भर के रख लें और इसको सुबह से रात तक छोटे कप जो होते हैं, जो कहवे के होते हैं, पीते जाएं। थोड़ा नींबू डालें, शहद डालें और एक्सरसाइज करें, सेल्यूस्लिम साथ खाएं। आप देखें कितनी फिट हो जाएंगे। जबरदस्त। फिट एंड फाट। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही? खांस क्यों रही है, क्या हो गया ऐसा? जी मौसम की खराबी। ज़ैनब बात कर रही हूँ कराची से। आप लोग बताएं खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से, बिल्कुल खैरियत से। जी क्या कहेंगी? हाँ जी, मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे अपनी वालदा के बारे में कुछ पूछना है कि एक तो ये मसला है कि उनकी ना, मतलब उनको डायबिटिक पेशेंट है वो ना, ठीक है, और दूसरा ये है कि यूरिन तो उनको बहुत मतलब मसला हो रहा है। हालांकि उनकी जो अब शुगर है वो मतलब ठीक आ रही है, मगर यूरिन जो है ना वो उनसे जो है कंट्रोल नहीं हो रहा, वो मतलब रुकता नहीं है उनसे ना। ठीक है मैं बता रही हूँ, बहुत आसान सा है। तीन फोन पे प्लीज मुझे बता दीजिएगा, जरा फोन पे ही बता दें मुझे। अच्छा मैं फोन पे बता रही हूँ। काले तिल, बहुफली, गोखरू। काले तिल, बहुफली, गोखरू। अगर उनको खारिश भी रहती है, अक्सर शुगर पेशेंट को एलर्जी भी हो जाती है, अगर है तो इसमें बनफशा के पत्ते, ये चारों हम वज़न लेकर इसको मोटा कूट के रख लें। 1 चम्मच इसमें से 1 कप पानी में, खौलते गर्म पानी में रात को ढक दिया करें और सुबह खाली पेट ये दे दिया करें। अगर अद्वियात खाती है तो नाश्ते के 2 घंटे बाद दे दिया करें। जिनको यूरिन होल्ड नहीं होता, ब्लैडर बहुत कमज़ोर होता है, और ये उनके लिए भी है। और रीढ़ की हड्डी पे जैतून के तेल की मालिश करें और लोअर बेली पे भी जैतून के तेल की मालिश करें, इससे भी फ़र्क पड़ता है। और लोअर बेली की एक्सरसाइज भी होती हैं जो अनफॉर्चुनेटली मैं ऑन ईयर नहीं बता सकती, आप कॉल करेंगे मेरे क्लिनिक पे तो वो बता देंगे। ठीक है, थैंक यू जी। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं अभी, मेरी बात हो रही थी मगर बात पूरी नहीं हुई। अच्छा, उन्होंने मुझे डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर बिल्किस ने मुझे बताया था काले तिल और बहुफली, बनफशा, और चौथी क्या चीज थी? गोखरू, ट्राइबुलस, गोखरू। गोखरू जी ठीक है जी, थैंक यू जी। थैंक यू जी। अब एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अटक से मरियम बात कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल कीजिए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपसे ये पूछना था कि एक तो मैं एज मेरी 38 है। ठीक है। तो सुबह में उठती हूँ तो मेरे पाँव में बहुत दर्द होता है, और दूसरा ये कि मुझे कब्ज की मुसलसल शिकायत है। इसकी वजह से मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक बहुत मैजिकल जादुई सफूफ हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला का बता रही हूँ, लेकिन जो जितने सुनने वाले हैं प्लीज़ एक बात बोलूँ, जो मिकदार बताई जाए उससे बढ़ाइएगा नहीं, बहुत लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन अगर एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होता है, यूरिक एसिड की वजह से होता है, विटामिन D3 की कमी की वजह से होता है, या कैल्शियम डेफिशिएंट हो तो भी होता है। इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। या वाटर रिटेन हो रहा हो तो सूजन की वजह से भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, इन चीज़ों को भी देख लीजिएगा। वो जादुई सफूफ ये कि कोड़तुंबा, हंजल या इंदराइन ये हर जगह मिल जाता है, लेकिन आपने रुक के बता दें। कोड़तुंबा, हंजल या इंद्रायण तीनों एक ही के नाम है। अच्छा, तीनों एक ही के नाम, एक ही के नाम है। आप जो है, लेकिन इसका हरा फल नहीं लेना, वो जहरीला होता है। पीला फल लेना है जो पका हुआ हो। ठीक है, जब वो पक जाता है तो उसका जो टॉक्सिक है वो खत्म हो जाता है। आपने क्या करना है, इसको काट के, बीज नहीं, सिर्फ उसका रस सौंफ में भिगो दें। सौंफ जो है इसके रस में भिगो दें। जब ये बिल्कुल सौंफ इसका रस पी लेगा तो इसको सुखा दें। सुखाकर आपका जहरीला निहायत कड़वा सौंफ तैयार हो जाएगा। अब आपने इसमें से सिर्फ इतना सा पिंच जो सौंफ है, इसको हल्का सा मोटा सा कूट के रखें। अगर कूट के फैला दें, क्योंकि बाजू का इसमें फंगस लग, खुश्क करना है बिल्कुल। फिर आपने ये पिंच लेना है, थोड़ा सा मक्खन में रख के सुबह या नाश्ते के फ़ौरन बाद ले लिया करें। इससे आपकी आंतें साफ होती हैं, जोड़ों का दर्द ख़त्म होता है और इसके साथ साथ आपका मोटापा ख़त्म होता है। लेकिन मिक़दार बढ़ाने से आपको नुकसान हो सकता है। वो माएँ जिनके अभी 6 महीने तक के बच्चे हैं और वो फीड कराती हैं, वो नहीं ले सकती। ये एक ऐसी चीज़ है, हर मर्ज़ में आप इसको ले सकते हैं, मगर मिक़दार बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप देखिए इतना पिंच खाने से आपको फ़ायदा हो रहा है और मतलब कि इतना फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको मोशन नहीं हो रहे, तो आप उसमें 2-2 चावल के दाने बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। उसके बाद गारंटी डॉक्टर साहिबा की नहीं है, वो फिर आपका अपना नुकसान होगा। जनाब, आज मेरी ऑडियंस क्यों खामोश है? तालियां कहाँ हैं आज? आज तो डॉक्टर खुरम टाइम पर आए हैं यार। आज हम सब मिलके खुरम भाई के लिए तालियां जाएगी डॉक्टर खुरम साहब के लिए। अरे वाह, तालियां बजवा दी। खड़ा होना चाहिए। कमाल है डॉक्टर साहब, आप कमाल है। सादिया ने रिमोट कंट्रोल से बड़ा कंट्रोल किया था ना। सही। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे हम डॉक्टर बिल्किस से कुछ जादुई नुस्खे, जिससे हमें पता चलने वाले कि हम खूबसूरत कैसे हो रहे हैं। जी बिल्कुल हैं। और डॉक्टर खुरम आज हमें हेयर ट्रीटमेंट करके बता रहे हैं। और याद है एक पुरानी कॉलर सादिया थी जो फैसलाबाद से कॉल किया था, उनका प्रॉमिस आज पूरा हो गया रहेगा सबा की स्क्रीन पे जनाब। लेकिन सब कुछ होगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाएगा, ब्रेक बाद मिलता है। जीने का मजा तो सुबह में है, सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे समा के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और मैं यहाँ से चुन के बादाम खा रही हूँ, जबकि डॉक्टर खुरम यहाँ मौजूद है। लेकिन इस वक्त हम जान रहे हैं वो कौन सा नाश्ता है जो हमें बच्चों को खिलाना है, यानी कि और ख़ास तौर पे एज डॉक्टर साहिबा ने मेंशन कर दी थी, टीन्स में जो बच्चे इस वक्त मौजूद हैं उनको खिलाएं ताकि उनके बाल जो सफ़ेद हो चुके हैं वो भी काले हो जाएंगे और मज़ीद सफ़ेद होने से जो है वो रुक सकते हैं। ठीक है, मैंने बादाम पीस के पाउडर बना के पहले ही रख दिया था। आपने 2 चम्मच बादाम पिसा हुआ जो पाउडर है ये लेना है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर किसी के नहीं होते हैं बाल सफेद, वो भी इसको खा सकते हैं ना बच्चों? मैंने ये बात की थी कि हेरिडिटी में, जैसे मेरे वालिद के बहुत वक्त से पहले सफेद हो गए थे तो हमारे भी हो गए। अगर मुझे पहले ये नुस्खा पता हो तो शायद मैं भी अपनी टीनेज में कर लेती। सही बात है, लेकिन ये वैसे भी कर लेते, अच्छी चीज है, हेल्दी चीज है, बहुत हेल्दी लग रही है अभी आपको, और बहुत आसान भी है। इसमें काली मिर्च जो है, काली मिर्च का पाउडर जी, हाँ, ये इसको इसमें डालना है, पीसी हुई। ये भी मेरे लिए नाश्ता बनने, डॉक्टर साहब प्लीज इसके ऊपर बुरी नजर भी अच्छी नजर होगी, प्यार की, बच्चे की। देसी अंडा और देसी अंडा, वाह यार तुम लोग की तालियां बताएंगी। ये नाश्ता किसके लिए होना चाहिए? मेरे लिए ना। सादिया की बच्ची का, मेरी कितने? डॉक्टर खुरम जीत गए, मगर मैं सादिया के। अब मेरे लिए कौन ताली बजाएगा डॉक्टर साहब? आप खुद बजाएंगे। ग्रेट। हमने 2 देसी अंडे लिए, हमने उसके अंदर पिसा हुआ बादाम का वो डाला,
हमने पिंच उसके अंदर जो आपके टेस्ट के हिसाब से आप काली मिर्च डालना चाहें वो काली मिर्च आपने 10 मतलब हाफ टी स्पून डालना है, इसमें आप डालना है। इसकी रेसिपी है। ओके। इसमें ना नमक आप डालेंगे ना चीनी आप डालेंगे, कुछ भी नहीं। मैंने देसी घी को यहाँ पिघला लिया है, देखिए देसी घी पिघल गया। देसी घी सही है, 2 देसी अंडे, ठीक है। और आपने इसको इसमें डाल दिया, ये आया अंडा, ठीक है। देसी घी भी आप 1 से 2 चम्मच लें, 1 से 2 चम्मच, ठीक है। इसको आप बना लें। ये अंडा जो है सुबह नाश्ते में चम्मच से बच्चों को खिलाएं। मुझे पता है कि इतना हैवी है, उसके बाद डबल रोटी वगैरह नहीं खाना चाहें तो इसको चम्मच से खिलाएं। नहीं है, सिर्फ बादाम का वो है। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें आपने किसी सूरत ना नमक का इस्तेमाल करना है ना चीनी का इस्तेमाल करना है, ना प्याज, कुछ भी नहीं। ये रेसिपी है, हाँ, ये रेमेडी है। धनिया पुदीना डालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में मैं बता देती हूँ कि ये आप शामिल कर लें, ये शामिल कर लें, मगर इसमें आपने कुछ भी शामिल नहीं करना। इसमें सिर्फ पिसा हुआ बादाम और इसको काली मिर्च और आपने शामिल करना है देसी घी और देसी अंडे। और कैसे हो सकता है कि जब डॉक्टर बिल्किस हो, डॉक्टर खुरम हो, तो हमारे साथ उम्मे राहील ना हो, तो उनको वेलकम अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह, देखिए फ्रेश उम्मे राहील हमारे साथ मौजूद है। हाँ, आज लेट हुई है, आज पूरा खुरम का कर लिया जिन्होंने। सादिया में आज आराम से ना ऑमलेट बन रहा है जी, आज बहुत मजे का ऑमलेट उन लोगों के लिए कहाँ थी आप इतनी लेट? उन बच्चों के लिए जिनके पास आज मुझे मौका मिला है ना, लेट तो नहीं है आप, टाइम पे आने वाले हो ना। आज ये बाहर सही टाइम पर पहुंचा। सादिया ने, आपको पता नहीं है इनकी घड़ी में 9 बज रहे, बता दे घड़ी में घड़ी बज रहे, सादिया फौजी भी है ना, एक फौजी भी है। कोई तो तुम्हें ट्रैक पे लेकर अच्छा, ये बन गया अंडा जो बच्चों को आप नाश्ते में देंगे। और ये आप रोटी के साथ ना दें, 2 अंडे हैं तो आप ये चम्मच से खिला दें। क्यों नहीं कर सकते? हाँ श्योर। और ये मैंने बहुत सही तरीके से बनाया लोगों ने हमारे लिए। काट के डाल दें, इसमें काट के डाल दें प्लीज, थोड़ा सा तल भी लें। नहीं, हो गया है, पूरा तैयार है। ये देखिए मैंने पूरा आगे पीछे पूरा सही तरीके से बनाया। मतलब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही डॉक्टर साहब, इसमें मुझे थोड़ा खुल के ना एक रेसिपी पता जी बिल्कुल। अंडे से बाल काले होने का मुझे इसमें अभी तक समझ नहीं आई कि अंडे में से क्या खासियत है। अंडे में सब कुछ होता है, क्या खासियत है, जो आपके बालों को क्या खासियत है जिससे काले मिर्च काले होंगे और रुक जाएंगे, मतलब बाल काले सफेद होना रुक जाएंगे। ये बालों की पूरी ग़िज़ा है। जब उनको पूरी प्रोटीन सारी चीजें मिलेंगी तो बाल का जो है वो सफेद होना रुक जाएंगे। और जो टीन एजेस में बाल जो सफेद हो चुके हैं, जो फैमिली से आपको फैमिली से मिल जाते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करें। इसमें बादाम भी है, इसमें काली मिर्चें भी और देसी अंडा है, ठीक है, देसी घी और देसी घी, ठीक है। ये सारी चीजें जब मिल जाएंगी तो ये फुल प्रोटीन एक आपका नाश्ता हो जाएगा। और इसके जो बालों की ग़िज़ा या जो बालों को निकालने की चीजें सब इसमें मौजूद है। सब इसमें तो आप इसको तो मेरा ख्याल है कि ये तो हम लोग बिल्कुल देर ना करें, नाश्ता बल्कि सवेर कर ले, सवेरे काम कर ले, खुदा बहुत आसान, क्योंकि ये एक आसान सी चीज है और ये आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो मेरा ख्याल है कि इसको करें, ये पता नहीं। और आप नहीं, आप इसको मोहल्ले में बांट है ना जी। ये देखिए पड़ोसियों में ये अंडा बट गया जो कि हमारी एज का नहीं है, लेकिन ये हम आपको बता रहे हैं कि वो बच्चे जो टीन एजेस में है, जैसे उन्होंने बताते हैं कि 16 तक की उम्र के जो बच्चे हैं वो इस को खाए, उससे इंशाल्लाह उनके बालों के जो सफ़ेद हो रहे हैं बाल, उसकी ग्रोथ भी रुकेगी, बाल काले भी होंगे। और इंशाल्लाह अगर आप यंग एज से बच्चों को खिलाना शुरू कर दे तो वो बिल्कुल ही हमारे तो बना। अच्छा, एक और चीज़, हमेशा की तरह अल्लाह गफूरुर रहीम ने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई। इसके अंदर की जो झिल्ली होती है ना, जिनकी एक्नी बहुत निकलती है, तो ये झिल्ली जो है ये निकाल कर आप एक्नी पर एज इट इज़ लगा दिया करें, ठीक है। जिनकी बहुत बड़ी बड़ी एक्नी होती है तो ये जो झिल्ली है ये आप लगा दिया करें, आपकी एक्नी बैठ जाती है। अच्छा, जरूरी है कि कोई सा भी अंडा हो या कोई सा भी अंडा हो। अच्छा, इसको भी नहीं फेंकना, ये फुल कैल्शियम है,
इसको भी नहीं फेंकना। एक दफा आपने बताया था इसको पीस के रख लेना, इसको पीस के रख लेना। इसको पीस के जिनकी औलाद नहीं होती, खासकर ख़वातीन की, तो मैं हमेशा बताती हूँ देसी घी के जो ये इसका जिल्ली निकाला, इसको धोया, बहुत अच्छी तरह धुला हुआ आपने पीस कर पाउडर बना लिया। पाउडर आपने छानते रहना है, बिल्कुल टेलकम पाउडर जैसे ये रखा हुआ है ना, ऐसे बना लिया। फिर हल्का सा इसको, अगर मॉइस्चर है इसको हटाने के लिए हल्का सा तवे पे एक हल्का सा भून लें, हल्का सा। फिर इसे दो मतलब कि गुना ज़्यादा इसमें शहद शामिल कर लें, उसको मिक्स करके रखें। रिकेट्स, जिन बच्चों को रिकेट्स होती है, हड्डियाँ जो कमज़ोर होती हैं, बार बार बच्चे गिरते हैं, बार बार फ्रैक्चर हो जाता है, उन बच्चों को इसमें से ½ टीस्पून देना शुरू करें। या जिनकी औलाद नहीं है, ख़वातीन में अक्सर ये डॉक्टर्स के पास जब वो जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आपका एग साइज़ जो है छोटा है, तो आप एक बड़ा चम्मच सुबह निहार मुँह ले लिया करें। लेकिन होता क्या है, जब ये शहद में मिलता है ना, हमेशा ये नीचे बैठ जाता है। जब भी आप इस्तेमाल करें इसको अच्छी तरह हिला करें। जिनको कैल्शियम डेफिशिएंसी है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसी तरह ही दिन में 2 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उसमें भी फ़र्क पड़ता है। कैसा आप लोग को कैसा लगा ये अंडा? बहुत टेस्टी, इसलिए नहीं मैं कह रही हूँ ये मेरा शो है। अब यकीन मानिए इसमें फील ही नहीं हुआ कि आपने नमक नहीं डाला या आपने हरी मिर्चें नहीं डाली। बहुत मजे का, तो मैं सारी खा गई। सुबह सुबह नहीं, अच्छा है, बहुत टेस्टी। ये 16 से तो नहीं बड़ा हो रहा, मसला तो ये हर साल अपनी, हमने इनसे पूछा आप हर साल अपनी सालगिरह पे क्या करते हैं? मैं एल्फी पीता हूँ। जरा एल्फी वही के वही है, लोग ना पी लें सादिया। सबको पता है, मैं मजाक कर रही हूँ। डॉक्टर साहब एल्फी का भी पता है लोगों को। क्या करें अब हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब रंग गोरा करने के लिए आपने क्या किया, चिरौंजी जो है, चिरौंजी को ओवरनाइट आपने दूध में हो रहा है चाह रहा है यहाँ गोरा गोरा, तालियां तो बताएंगी। आए हाय, गोरा गोरा सब हो रहे हैं यहाँ गोरे गोरे जनाब। और यहाँ मेरी देखने वाली ऑडियंस भी चाहती है क्यों ना हो हम गोरे गोरे जनाब। खूबसूरत लगना हर सिनफ़े नाजुक का हक है, वैसे तो इनका भी हक है। हम ज्यादा टोट के अपने पे मार होते हैं, थारे मत लिख लिख के। इसमें 3 एसेंशियल ऑयल्स डालेंगे। पेपरमिंट, पहले चिरौंजी डाली, चिरौंजी ओवरनाइट दूध में भिगो दिया। भिगोकर आप पीस ले, पाउडर बना पीस ले, पूरा ब्लेंड कर ले। ब्लेंड करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें आपने पेपरमिंट के 2 ड्रॉप डालने हैं, सिर्फ 2 ड्रॉप, ठीक है? सही। और दूसरा यहाँ हाँ ये रखिए मैंने, इसमें टी ट्री ऑयल भी डाल दें 2 ड्रॉप। आप टी ट्री ऑयल के 2 ड्रॉप डाल दें। ऑरेंज एसेंशियल ऑयल आपको मिलता है तो आप ऑरेंज एसेंशियल ऑयल के, हाँ ये वाले ऑरेंज एसेंशियल ऑयल के 2 ड्रॉप आप इसमें डाल दें। सही है। ये किस चीज़ के लिए? ये गोरे गोरे हो रहे हैं ना हम, गोरे गोरे। हाँ, इसका अगर आपके नकल्स डार्क हो रहे इस पे लगाएं, गर्दन डार्क हो रही है इस पे लगाएं। इसको अच्छी तरह ब्लेंड करके पाउडर मतलब कि इसको बिल्कुल क्रीमी शक्ल दे दें और इसको आप लगाएं। मैंने क्योंकि इसमें एसेंशियल ऑयल डाला इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही। आप घर में इसको अच्छी तरीके से पीस लें। पाउडर बना के भी तो भिगो, पाउडर बना के भी भिगो सकते हैं। ये अच्छा डिसीजन है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आप पाउडर बना के डाल दें। और अगर आपकी स्किन पर रैशेज है ना, जैसे आपकी स्किन फट रही है, बहुत ड्राई हो रही है, तो पिंच हल्दी आप इसमें डाल दें। डॉक्टर, बहुत सारी बच्चियां जो ये कहती हैं कि हम लोग ना ब्लीच नहीं करवा पाते, ब्लीच से उनके रैशेस पड़ना शुरू होते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे उनके ब्लीच भी हो जाए बाल, या जो ब्लीच से रैशेस पड़ जाते हैं? बहुत आसान है। आप आलूओं को ना सुखा के पाउडर बना लें, आपका नेचुरल ब्लीच तैयार हो गया घर में। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने आलूओं को पीस के पाउडर बना लेना है। पीस के उसको छोटे छोटे काट के धूप में रखेंगे, काला हो जाता है लेकिन काम वो भी करता है। सही। या उसको ब्लेंडर में डालें, पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा सा आपने करना है ब्लेंडर में डालें, पानी की जगह टमाटर का जूस उसमें निकालें। ओके, टमाटर के जूस बहुत कम उसको ब्लेंड करें। वो बिल्कुल जब एक क्रीमी शक्ल आ जाएगा ना, तो किसी थाली में डालकर धूप दे दें। मैं हमेशा अंडे की सफ़ेदी ऐसे सुखाती हूँ। अच्छा। अक्सर तो कवे पी जाते हैं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जर्दी जो है मैं तेल बना लेती हूँ तो अंडे की सफ़ेदी सुखा लेती हूँ, मास्क वगैरह में काम आता है। लेकिन अक्सर माशाल्लाह कवे इतने होते हैं कि वो पी ही जाते हैं। लेकिन पतला सा इसका वो करके आप धूप में रख दें। 2 दिन कड़क सी धूप मिलेगी, सूख जाएगा। चलिए आप हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? मिसेस शनाज फ्राम सियालकोट बात कर रही हूँ। ठीक है, मुझे डॉक्टर खुरम से और डॉक्टर बिल्कीस से बात करनी है। बात कीजिए डॉक्टर बिल्कीस से, फिर डॉक्टर खुरम से भी बात कर लीजिएगा। हाँ जी, डॉक्टर खुरम के लिए तो बहुत सारी डॉक्टर ढेर दवाइयाँ हैं। मैं तो डॉक्टर खुरम की इतनी
शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ना वेट कम करने का एक प्रोग्राम में बताया था। जी जी। तो मेरा 67 वेट था और माशाल्लाह अब मेरा 57 हो चुका है। वाह, 10 किलो कम डॉक्टर साहब। इनका ये नुस्खा बहुत कारामद रहा, बिल्कुल घरेलू, बिल्कुल फ्री में जी। मैं तो कहती हूँ जितनी दवाई मैं दे सकूँ सारी जिंदगी जब तक जीती रहूँ। डॉक्टर खुर्रम को और डॉक्टर ईसा भी, ठीक है। तो मैं तो कहती हूँ अल्लाह इनको दुनिया की दीन की भलाइयाँ नसीब फरमाए। डॉक्टर उमेर राहिल को भी ये भी बहुत अच्छे डॉक्टर बताते हैं, शामिल कर लें। मेरा सुबह प्रोग्राम में मुझे नहीं कहीं नजर आई। ये हमारे साथ मौजूद है। लेट आई है थोड़ी सी, लेकिन अब आ चुकी हैं, मौजूद है। दवाएं मेरे तो दिल से निकलती हैं डॉक्टर खुर्रम के लिए। उन्होंने जो वेट काम का वो घरेलू ना किचन की चीजों वगैरह से ही बताया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आज कुछ पूछना है आपने? ओ कॉल ड्रॉप हो गई। चले, कोई है जो फैसलाबाद से कॉल नहीं कर रहा, लेकिन हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं मिसेस सईद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मिसेस सईद, इस्लामाबाद से, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। सादिया बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं सादिया बात कर रही हूँ। माय प्लेयर्स, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं काफी देर, 1 घंटा मैंने आपकी प्रोग्राम में कॉल किया होल्ड कर रहे हैं, लेकिन आपसे बात नहीं हो सो सॉरी, लेकिन अब फाइनली कॉल मिल गई। जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगी? अच्छा सादिया जी, मेरी बेटी है 12-13 साल की है, उसको शुगर हो गई है। पैदाइशी है या अब हुई है? अब हुई नहीं, अब हुई है उसको। अच्छा, ना 6-7 माह हुए होंगे ऐसे ना, जो हमने अब डिटेक्ट किया है। तो और उसको इंसुलिन लगती है, तो इतनी परेशान है। 9th क्लास में पढ़ती है तो कुछ याद नहीं होता, सर के बाल गिरने लग गए हैं, उसके आई साइट वीक हो रही है, उसके लिए परेशान थी। और एक बेटी है, उसको बर्स हो रहा है, वो 6-7 साल की है। आपकी फैमिली में तो ऐसा कुछ नहीं है ना? फैमिली में है, इनके बाबा को भी है और मेरे भाइयों को भी है। पूछना चाहें तो प्लीज पूछिए। अच्छा देखिए, जो बच्चों को शुगर हो गया है ना, तो एक मैं 2 नुस्खे बता रही हूँ। अल्लाह आपके बच्चे को सेहत दे, खुदारा सीरम इंसुलिन जो आप लगा रहे हैं वो नहीं छोड़िएगा। वो डॉक्टर का काम है, वो आपको डॉक्टर स्लो एंड ग्रेजुअली कम करवाते जाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। दमासा बूटी कहीं से इसका अर्क मिलता है, तो अर्क़े दमासा बहुत ही ऑथेंटिक। जी, अर्क़े दमासा या दमासा बूटी किसी ऑथेंटिक जगह से या तो खुद निकलवाएं, या अगर नहीं आपको किसी पे बिलीव, तो आपने दमासा बूटी बहुत ही कांटों वाली होती है। आपने सिर्फ कितना लेना है? आपने सिर्फ, मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर देख रही हैं तो आपने सिर्फ उसको पीस के पाउडर बनाकर ना इतना सा लेना होगा, सिर्फ इतना सा लेके आधे कप गर्म पानी में भिगो दे। आधे कप गर्म पानी में भिगो दे, वो पानी आपका ग्रीन हो जाएगा, जैसे ग्रीन येलोइश ग्रीन हो जाएगा। और आप बूटी भी लें, वो भी तकरीबन ग्रीनिश टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। बहुत पुरानी बूटी ना लें। जिनको शुगर है वो भी कर सकते हैं, जो इंसुलिन पे है वो भी कर सकते हैं। हर खाने के बाद बात करोगे, क्योंकि ब्रेक मुझ पे जाना है मुझे फौरन से पहले, इसके बाद आप इसको बता दीजिएगा। ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहन, आपके मसले को मैं हल करके ही यहाँ से निकलूंगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जीने का मजा तो सुबह में है, जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। जाने से पहले मेरी कॉलर मेरे साथ मौजूद थी, जिनकी बेटी को बर्स भी हुआ है, एक छोटी बेटी को और एक को जो इंसुलिन पर है। उसका तो आपने बता रही हूँ। जिस तरह मैंने बताया, ये आपने भिगो देना है। हर खाने के बाद 2 चम्मच आप अपने बच्चे को पिला दें। हर खाने के बाद इसका पानी 2 चम्मच पिला दें। सही। 1 लीटर आपने पानी, दूसरा नुस्खा है। हाँ। सॉरी, पानी लाऊं मैं आपके लिए? नहीं, सही। दूसरा नुस्खा ये कि आपने क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है। अर्क़े गुलाब से आतिशा, अर्क़े गुलाब से आतिशा किसी अच्छी कंपनी का लेकर आपने 2 चम्मच वो 1 लीटर पानी में डाल देना है। सही। आप पूरा दिन बच्चे को ये पानी पिलाते रहे। सही। इंशाल्लाह। और एक और बूटी आती है चराइता। कभी कभार उसको चराइता भी दे दिया करें, जैसे वो बदपरहेजी बच्चे करते हैं, या जैसे खा लेते हैं, इंसुलिन बढ़ जाती है, कंट्रोल नहीं होता, तो चराइता का पानी भी दे देना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा, जो बर्स का उन्होंने कहा था कि बच्चे को बर्स भी हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा? बर्स के लिए पानी की बोतल उठा बिल्कुल। बर्स के लिए जो मैं बताती हूँ वो मैं ये बताती हूँ कि हल्दी वाला
जो है इसका एक मरहम बनता है। अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें होती है, याद नहीं है, तो मैं बापची होती है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो मैं लाके आपको बता दूंगी। ये बहुत लेंदी प्रोसीजर है, बहुत लंबा इलाज है। आप लोग क्या करते हो, 1 महीना एक डॉक्टर को देते हो, 2 महीने दूसरे डॉक्टर को देते हो, तो ये गलत होता है। ये जो है 5-5, 6-6 साल लग जाता है। अभी मैंने एक तुम्बा का जिक्र किया था, ये भी इसका जो पानी है वो भी निकाल के आप बर्ड्स की जगह पे लगाएं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग बहुत जहरीले फल लगाते हैं और आँखों के इर्द गिर्द लगा लेते हैं, उससे आँखें की रोशनी बिनाई चली जाती है। खुदारा अपनी सेहत के साथ ना खेलें, किसी डॉक्टर के पास आकर। और वो क्या करता है, वो बर्ड्स नहीं सही करता, वो आपकी स्किन जला देता है। लोग समझ गए होंगे मैं किस चीज़ बूटी की बात कर रही हूँ, ठीक है, वो ना करें आप। लेकिन ये भी तुम्बा भी जो है आँखों के इर्द गिर्द ना लगाए, बाकी जगह पे जहाँ जहाँ है बर्ड्स का निशान है वहाँ आप लगाएं। ये हल्दी वाला दूध लगाएं, इसका इंटरनल इलाज भी करें। वाह जनाब। डॉक्टर साहब और भी कोई रेसिपी? बस आज डॉक्टर साहब को हमने बड़े मुश्किल से रोका था जनाब, क्योंकि इनके पास वक्त बहुत कम, मुकाबला बहुत सख्त था हमारे पास। हमने कहा आप कहीं नहीं जा रही हैं, आप हमारे पास आएंगी। हमारे पास बहुत सारे कॉलर्स हैं जैसे कि अभी हैं, और उनके मसले हल कर दे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा जी, कॉलर से पहले हम हमारी एक और बहुत अच्छी खूबसूरत सी गेस्ट है, उनको इन्वाइट करते हैं जनाब। हमारी बहुत ही प्यारी मॉडल अदाकारा अबीर को आपकी भरपूर तालियों में इन्वाइट करते हैं। अबीर आ जाए अबीर, आगे अबीर, किधर है अबीर? कैसी है अबीर? ये आजी अस्सलाम वालेकुम अबीर। मैं बिल्कुल ठीक, वालेकुम अस्सलाम। सुबह का भूला शैम्पू घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। अबीर कैसी आप? इधर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं क्या हो रहा है, क्या बन रहा है? क्या हो रहा है, हो तो बहुत कुछ चुका है। आज हमने बहुत कुछ जाना है। डॉक्टर बिल्किस ने हमें बताया कि कौन सा ऐसा नाश्ता बच्चों के लिए बनाना है जिसमें उन्होंने देसी 2 अंडों का इस्तेमाल किया, उन्होंने देसी घी का इस्तेमाल किया, पिसे हुए बादाम का इस्तेमाल किया, और फिर उन्होंने उसमें कुटी हुई 10 काली मिर्चों का इस्तेमाल किया। सिर्फ ये आपने बनाना है, ऑमलेट बना के ऑमलेट खिलाना है, किसी और चीज़ के साथ नहीं, कोई इसमें हरी मिर्चें नहीं डालनी है। और इंशाल्लाह अगर बच्चे आपके टीन्स की एज में हैं तो आपके उनके जो सफ़ेद बाल हैं वो काले हो जाएंगे, और जो बच्चे अभी छोटे से बड़ी उम्र में जा रहे हैं तो वो तो उनके लिए तो वैसे ही वो काले स्याह बाल लेके हैं। डॉक्टर साहब आप तो आज से शुरू कर दें, आपकी तो उम्र ही अभी क्या उम्र? 14 कम हो गई है, 16 से पीछे आ गई। इंटू नहीं बता रहा। अभी आपके जहन में कुछ आप कुछ सवाल पूछना चाहें, कोई ऐसी चीज़? अभी ये बड़े भी खा सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, हाँ बड़े भी खा सकते हैं। ये तो वैसे इतनी हेल्दी सी चीज़ है। और बाल वाकई में हो जाएंगे? नहीं नहीं बोल, मैं ऐसे मजाक कर रही हूँ। डॉक्टर बिल्किस के साथ सबसे बड़ा मसला क्या है कि वो पहले ये सारे तजर्बे करती हैं। हाँ, ये सब कुछ कराने के बाद वो यहाँ तक चीजें लेकर आई। लेकिन इसके साथ एक और बात, चले आपने बहुत अच्छी बात की, इसके साथ एक और बात, अगर आप इसके साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स पियेंगे, अपने ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखेंगे, तो ये चाहे हेल्दी आपको डाइट लेना है, आपने अच्छा सा तेल लगाना है, किसी दिन बाल काले करने का तेल भी बताऊंगी, उसका भी इस्तेमाल करना है, आंवला खाना है, पालक का इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें भी ज़रूरी है। और वैसे इस नुस्खे से वाकई बाल काले हुए हैं तो मैंने यहाँ बताया है। वाह, तालियां होनी चाहिए जनाब। नाज़रीन, मैं आज आपको बताती चलूँ कि डॉक्टर बिल्किस के पास आज वक्त बहुत कम था, इनको इमरजेंसी में कहीं जाना था, तो लेकिन ये हमारी मोहब्बत में और हमारी से ज़्यादा आप सब की मोहब्बत में यहाँ मौजूद थी, क्योंकि आप लोगों के मसाइल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको हल करना बड़ा ज़रूरी है। तो वो हमसे लेंगी इजाज़त, लेकिन डॉक्टर खुर्रम, उम्मे राहील, अबीर और अमसा हमारे साथ मौजूद हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपके बेहतरीन नुस्खों ने हमेशा हमें बेहतरीन नताइज फराहम किए। जनाब लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, लेकिन डॉक्टर बिल्किस को हम यहाँ खुदाफिज कहते हैं। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह में है जीने का मजा, तो सुबह में है। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम। हमारे साथ कॉलर्स मौजूद हैं। डॉक्टर बिल्किस अब हमारे साथ नहीं हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि उनको जाना था इसलिए वो चली गई हैं। हमारे साथ कॉलर्स उनसे बात कर लें, इजाजत? ओके, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मैं समझी आप नाराज होगी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी आयशा, क्या कहना चाहेंगी और किससे बात करना चाहेंगी? मैंने वैसे तो सुबह भी कॉल किया था। जी जी। तो
तब मेरी डॉक्टर ईसा की से बात हुई थी। अभी वैसे मैं एक और चीज पूछ लेती हूँ, अगर आपके पास डॉक्टर बिल्कुल डॉक्टर खुर्रम है हमारे साथ, उम्मे राहील हमारे साथ मौजूद है, किससे बात करना चाहेंगी? कौन कौन डॉक्टर मौजूद है, क्योंकि हमारा लाइव नहीं है। डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ है इस वक्त और उम्मे राहील हमारे साथ है। चलिए ठीक है, फिर मुझे बस ये बता दें कि मैं एक कहवा यूज करती हूँ वेट लॉस के लिए, और मुझे बस मैंने वो इंटरनेट से लिया है, सो दैट्स नॉट अ रिलायबल सोर्स, तो मुझे बस ये कंफर्म करना है कि क्या उससे कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। क्या लेते हैं उसका कहवे में क्या नाम है अगर कोई तो? जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। उसमें डालती हूँ 5 मुनक्का जी, 5 अनाब, 5 लौंग जी, और दालचीनी एक स्टिक जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पता है, मगर बिल्कुल सही है, मगर मुनक्का की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और पता है एक तो आपको इससे हीटअप बहुत हो जाती है बॉडी, सेकंड आपको कॉन्स्टिपेशन के अलावा ये बहुत ज़्यादा लूज मोशन करती है, कभी कॉन्स्टिपेशन करती है कभी बहुत लूज मोशन। आप मुनक्के, मैं आपको बड़ी अच्छी ग्रीन टी मैंने पहले भी बताई थी, अभी आपको बता रहे हैं, अगर आप उसको यूज़ करें तो बहुत जल्दी आपका वेट लूज होगा। ठीक है, आप पेपर पेन तैयार है आपका? पेपर पेन तैयार है आपका? जी लिखिए, देखिए 8 ग्लास पानी, बड़ी सिंपल करके बताता हूँ। 8 ग्लास पानी, 6 चमचे जैस्मीन टी, ठीक है? 8 ग्लास पानी में क्या? 6 चमचे गुले यास्मीन की चाय, और उसके अंदर चुटकी चुटकी चीजें जो आप डालेंगे वो होगी कलौंजी, मेथी दाना, अजवाइन और भुना हुआ जीरा, और इसको इतना पकाएं कि वो 8 ग्लास 6 ग्लास रह जाएं। उसको थर्मस में भर के रख लें, और जब भी पिया करें थोड़ा सा पुदीना डालें, थोड़ा सा इसके अंदर लीमू डालें, शहद डालें, और उसको सुबह से रात तक पिएं। एक तो यूटीआई को बहुत जल्दी कवर करेगा, आपका वजन कम करेगा, आपकी स्किन भी बड़ी फ्रेश आएगी, दाने भी नहीं आएंगे। ठीक है, समझिए कि डिटॉक्स हो जाएगी ना, आपकी पूरी बॉडी जो है वो मजे की हो जाएगी, और आप हल्का हल्का फील करेंगे। हाँ, बहुत लाइट। आप सच सच बताएं, ईद में आपने डाइटिंग की या ईद में आपने खाया पिया? डाइटिंग बहुत कम करती हूँ, खाती कम हूँ, हाँ, लेकिन ये डाइटिंग नहीं करती। डाइटिंग नहीं करती, हाँ, कुदरती खूबसूरती है, नेचुरल, गॉड गिफ्टेड ब्यूटी आपके पास है। एक तो माशाल्लाह अल्लाह ने हाइट आपको इतनी अच्छी दे दी है, इनके आगे खड़े हो बंदा यूं देख सकता कैसी है? ठीक है, पैगाम पहुंच रहा है आप तक, यही मसला फोन पे बात किया करें ना। लेकिन अभी सीरियसली मैं बाकी कोई डाइट वाइट नहीं है, मैं छुपा रहे हैं बहुत सारी मॉडल्स की तरह। हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं करती, नो माय गॉड। थोड़ी सी डिफरेंट है, दिन में जैसे सुबह उठ के मुझे अंडे लाजमी खाने होते हैं, अगर मिस हो जाए तो फिर मैं रात में खा लेती हूँ। ओके, और पानी बहुत ज्यादा पी विद योग लेती हैं? विदाउट योग आपने अंडा और 1 ग्लास दूध का पी लेती हूँ, मतलब दिन में पी लेती हूँ। हेल्दी खाना आपने अपने लिए हेल्दी खाने को चूज करें, और क्वांटिटी कम रखें, क्वालिटी पे जाए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ओ छड्डो, फिर पता नहीं कल का दिन मिले ना मिले, बिरयानी पड़ जाओ, बिरयानी हो, फिर बकरा कट गया हो तो मैं कहती हूँ छोड़ेगा। हफ्ते में एक दिन चीट डे होना चाहिए, एक दिन आप सब चीजें खा। हमारे यहाँ तो ये बकरा ईद के 3, 4, 5 बल्कि अब तक चीट डे ही चलता ही रहेगा, अगली बकरा ईद तक। तो अगली बकरा ईद तक नहीं चलेंगे, पीछे हम इसे रोक देंगे, मुहर्रम आ जाएगा हम कहेंगे रुक जाओ। कुछ लोग होते हैं बीच में 2-3 दिन नहीं खाते, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। हाँ, ये फिर 2-3, अरे वो 2-3 दिन का जोश होता है। लेकिन अब हम चलते हैं काउंटर की तरफ, और उम्मे राहील से जानते हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं जनाब। आइए देखते हैं यहाँ, और आप लोग कॉल्स करते रहे जनाब, और जो जो आपके मसाइल हैं वो भी हमें बताते रहे ताकि हम जानते रहे। पानी वो पानी खुश्क हो गया, थोड़ा सा पानी और नहीं, थोड़ा सा पानी में ये और आपको दे दूं। उम्मे राहील ने कहा था कि सादिया पानी को रख दे ताकि वो गर्म हो जाए, मगर अब हो गया जल्दी, वो पानी उड़ गया जैसे वो सफेदी की जो थी ना, वो कब्बे खा जाते थे, वो पानी चले जी, आ गया पानी। अच्छा जी, जैसे अब कुर्बानी की बात हो रही थी जी, एक तो होता है कि पेट में दर्द बहुत होता है। अच्छा उम्मे राहील एक चीज बताइए, जो कुर्बानी का गोश्त होता है इसमें से स्मेल की कोई लड़का है गाँव में इससे मैं ढूंढ रही हूँ कोई अंकल होंगे आंटी। ये लड़की का ही नाम है क्योंकि ये राहील इनके बेटे का नाम है, राहील की माँ है ये, तो वो इसलिए, और ये
यार इतना खूबसूरत नाम है जहाँ भी बहुत मजे में। अच्छा ये बताइए कि एक तो मुझे आपने बताना है कि वो गोश्त की स्मेल कैसे खत्म करनी है। मैंने कुछ फ्रिज में रख दिया है उसकी, तो आप कुछ नहीं, बड़ा उसको आराम से निकालें। हाँ ठीक है, पानी और सिरका लें, 1 कप पानी लें, 1 कप सिरका लें, मिक्स कर, कोई सा भी ले लें, व्हाइट विनेगर अच्छा मतलब कोई सा भी ले लें, जो भी घर में, दोनों को मिक्स करें और उसमें डाल दें गोश्त। ठीक है, 10 मिनट बाद निकालेंगे और वो गायब। अच्छा, अरे जबरदस्त। भरे ना फ्रिज, सच बताओ, फ्रिज भरे, हाथ उठा के बताओ कितने लोगों के फ्रिज भरे हुए? सच बताएं। नहीं, खाली हो गए, खाली हो गए, इतने दिन हो गए, 2 दिन में ही खाली हो गया। एक बच्चे ने सच बोला कि हमारे घर के, शाबाश बेटा, सच बोलना चाहिए, होने चाहिए भाई। फ्रिज क्या मतलब है, अपने फ्रिज में भी तो रखे, अपना हिस्सा भी तो एक होता है। हाँ 3 हिस्से बांट दिए, बाकी के अपना एक हिस्सा रखना होता है। तो उसमें जो स्मेल थी कैसे थी, वो आपने कैसे खत्म करना है? पानी और सिरका मिला के उसमें आपने गोश्त डालना है। 10-15 मिनट के बाद निकालेंगे तो सारी स्मेल या जो बिल्कुल कलर खराब हो रहा होता है बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक होता है। अच्छा, एक चीज़ जो पेट के दर्द की बता रही हूँ कि वो मैं बताऊंगी, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, या कितनी डाइट करेंगे, या कितनी एक्सरसाइज करेंगे। एक बड़ा आसान सा पॉइंट है इसका। अगर मुझे 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया डाइट खाते थक गई, मुझे लगता है मैं थोड़ी देर बाद मुर्गी बन जाऊंगी। इतनी हाई प्रोटीन डाइट कर ली कि मुझे लगता है थोड़ी देर बाद ना मैं मुर्गी बन जाऊंगी। प्लीज बाकी ऐसे कुछ बताएं। आपको तो बहुत सारे पॉइंट्स याद हो गए। हाँ ये तो है, बहुत सारे याद हो गए। अच्छा, ये जो ना, जो आपकी रिंग फिंगर, इसको यहाँ पे आपने लगाया, ये इस तरह से, मैं तो ऐसे ही रखूंगी। ये पूरे दिन में 45 मिनट्स करना है। तुम मत करना, तुम गायब हो जाओगे। हाँ, अभी तुम्हारे लिए नहीं, हम जैसे लोगों के लिए 45 मिनट्स करना है और बहुत तेज। इससे कि ये 3 दिन मुसलसल करे। कम से कम मुझे तो बहुत जरूरत है। ये थोड़ा पेनफुल लग रहा है इसको यहाँ पे बिल्कुल ना, बिल्कुल इसको इधर, तभी तो पेन होगा। तो आप पॉइंट है, जाहिर सी बात, इसको करना है। अच्छा, पूरे दिन में करना है। इसका मकसद ये नहीं कि एक ही वक्त में 45 मिनट करना है। योगी वजह साहब ने भी बताया था, बिल्कुल योगी वजह साहब ने बताया था, ये मुझे अच्छी तरह याद है कि इसकी यहाँ पे होना चाहिए। और समर के ही शो में बताया था, नेल से। जी बिल्कुल, बस यहाँ नेल बड़ा तो क्या करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये करना है, इसमें मैंने ऐसे रखा है, इसे नहीं, यहाँ पे एक मिनट, ये मैं अपना काम तो पूरा करूँ ना, पोस्ट होने का फायदा अपना टिप। हाँ ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया, अब तो ये यूं ही रहेगा। इधर टेप लगा दो 40 मिनट तक। अच्छा, एक दूसरा जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये इसको वैसे भी अगर आप खाने से पहले 10 मिनट पहले 2 मिनट प्रेशर प्रेशर मिलेंगे हर जगह, दिमाग। अगर नहीं तो फिर मेथी दाना या सौंफ, इसको टेप से चिपका दें और इसको ऐसे प्रेशर करें। अभी इतने तुमने जबरदस्त बुंदे पहने ना, मेथी दाना पहना करो। मेथी है यहाँ पे नहीं है, वालों को चाहिए कि अब अपने ज्वेलरी में मेथी दाना भी ऐड कर दें। अच्छा, मेथी दाना जरूरी नहीं है, यहाँ पे इसको पंक्चर करते हैं। हाँ, एक पंक्चर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आप जो भी आप कोई बाली पहन लें, कोई इस तरह से वो आता है, टॉप्स आते हैं, उससे भूख कंट्रोल हो जाती है। ओके, डॉक्टर साहब इसको अपने हाथ से ऐसे कर, बिल्कुल अपने हाथ से करेंगे। कितनी देर तक करेंगे? कितनी देर तक? 2 मिनट। 2 मिनट। मैं मीरब को आदत डालती हूँ ना, ऐसे पकड़ पकड़ यूं ही करती हूँ मम्मा को। हाँ, मम्मा को वो बैठी रहेगी ऐसे। ओके जनाब, अब आप लोग आपस में बात करते रहे। ये 2 चीजें मैं तो छोड़ नहीं सकती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने 1 साल तक थक गई मैं अब कर करके डाल। अच्छा, अब अगला हम क्या काम कर रहे हैं? दूसरा, अगर पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा खाना ज्यादा खा लेते हैं, ब्लोटिंग हो रही है। आपको इमरान ने तो नहीं कहा था सादिया की तरह कान पकड़? बाद में कर लेना, बदला ले लेना। चलो जी, गुड है, जबरदस्त। भूल जाऊंगी, ये तो मैं करती रहूंगी, ये अच्छी चीज है। हाँ। अच्छा, इसमें अगर पेट में दर्द हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, या खाने के बाद जिनका पेट बहुत फूल जाता है, सही, या जैसे अभी कॉलर थे, उनका ये था कि वेट तो कम हो गया, पेट जो कमी नहीं जा रही होती है, तो उसमें आपने 2 कप पानी लिया है, सही, और थोड़ा सा उसमें पुदीना डाल दिया है, तकरीबन 10-12 पत्तियां, सही, और जरा सी अदरक डाल देंगे छिलके समेत। ओके, अच्छा, छिलके समेत बिल्कुल अलग होता है। हाँ, छीलने की जरूरत नहीं। अदरक को तो वैसे ही छिलके से मैं इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा ये तो सख्त शदीद तब तक मैंने पहली दफे जाके ना अदरक साफ की। हाँ, तो अदनान कहते हैं आपको पता नहीं कि सारा सब कुछ तो इसकी छिलके में ही है। शेफ से शादी होने का सबसे बड़ा नुकसान है कि इसे मुझसे ज्यादा पता है।
अच्छा, इसमें जो है हम आधा चमचा सौंफ डालेंगे। हमने सौंफ डाला, इसमें हमने पुदीना डाला, इसमें हमने अदरक डाली और सिनेमन स्टिक, दालचीनी, ये तमाम चीजें डाल दी। और प्लीज भर भर के, लास्ट टाइम भी उम्मे राहिल ने बताया था कि इतनी भर भर के नहीं दालचीनी कम। अच्छा, इसको पकाएंगे। ये अगर पेट में दर्द है या खाना जो है आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ब्लोटिंग हो रही है, तो सिर्फ ये जो है ना तकरीबन हमने 4 चीज़ें डाली हैं। सही, ये डालेंगे और इसका कहवा बना के खाने के बाद पी लेंगे। ठीक है। और अगर पेट पे चर्बी बहुत ज़्यादा है, मतलब ब्लोटिंग के अलावा चर्बी बहुत ज़्यादा है, पेट कम नहीं हो रहा है किसी भी वजह से, हमारी कॉलर थी जी हाँ, बोला था कि भाई सब कुछ कर लिया लेकिन टमी अंदर नहीं हो रही, तो इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च हाफ टी स्पून डाल देंगे। ओके, कुटी हुई काली तेज नहीं हो जाएगी? नहीं, मिर्ची नहीं लगेगी। इसमें आप लेमन डाल दें। अच्छा, इसका एक फायदा ये है, जैसे काली मिर्च बिल्किस ने अंडे में भी डाली थी। काली मिर्च वैसे भी आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वो जितनी भी आपकी छुपी हुई चर्बी है सबको पिघला देती है। आपने काली मिर्च कूट के रखनी है, हर चीज पे छिड़क के आप खा लें। तुम तो ना पट पे रखना घूमना शुरू कर दो। इसको मैं इसलिए बार बार टोक रही हूँ, आप लोग कहते होंगे कैसी दोस्त है, इसलिए और मैंने साथ जिम किया है, ये मेरी जिम पार्टनर है, तो मैं हैरान में तुम नहीं छोड़ा क्यों जिम? तो ये देख ले जरा खा के कुछ दिनों बाद देखिएगा फिर। इसमें आपको तो मर्दों का भी बड़ा सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल, जो आपका पार्टनर है उसका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट। मेरे मियां तो मुझे ताने दे मारा था, मोहब्बत के ताने थे। सुनने को मिलते हैं। जिस लड़की से शादी करी थी वही वाली बनो। मैं कहा हेलो, मुझे तो कहते हैं दूसरी शादी कर लूंगा, दुबली नहीं तो। अच्छा जी, ये तो हो गया चर्बी के लिए, वेट के लिए, ब्लोटिंग के लिए। ये बताएं, एक दफा से बना के रखना, ये ताज़ा बनेगा। दिन में आप खाने के बाद कितनी दफा पी सकते? 2, कम से कम 2 दफा। एक रात में पी लें और एक खाने के बाद लंच किया उसके बाद आपने पी लिया है। रात में आपने खाने के बाद किसी भी वजह से पेट में दर्द हो रहा है, बहुत बच्चों की भी हो जाए, एकदम क्रैम्प्स पड़ते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत दर्द हो रहा है, चंद पत्तियां ली पुदीने की, उसमें सौंफ डाली, पकाया और वो पिला दिया बच्चों के लिए। बस पेट में मेरे सब। हाँ, क्योंकि गैसेस हो जाते हैं समटाइम, समझ छोटे बच्चों ये समझ ही नहीं आती ना, बिलाजे के क्रैंकी हुए घूम रहे हैं। अच्छा, उसमें ये भी कि पुदीना कौन पकाए या सौंफ कौन डाले, अरके सौंफ मिल जाता है, अरके पुदीना मिल जाता है, 1 टीस्पून दोनों का मिलाया और पी लिया। एक ये बताइए, जो मेरे साथ 24 घंटे ये प्रॉब्लम है, नाक बंद रहती है, साइनस रहता है, और मुझे मेरा यकीन माने दिल करता है एक सक्शन पंप लगा के ना अंदर से सारा खींच लूं। मैं बताती हूँ, इसका कोई इलाज है? बिल्कुल है, बहुत सिंपल। आप बताइए, साल हो गया, आप बताइए फिर मैं सालों के साल हो नहीं, बिल्कुल बड़ा। पहले आप बताइए। उसमें ये कि ये आपने काली मिर्च ली, बिल्कुल थंब पे सेंटर में रखी, ठीक है, इसको टेप से लगा लिया, ये इसको आपने रोजाना जी, मतलब काली मिर्च को आपने ये, हाँ काली मिर्च इसमें है ना, ये बिल्कुल ये नाक का पॉइंट है, ठीक है, इस पे आपने प्रेशर देना है। ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये जो आपके रेशा गिर रहा है, कितनी देर तक देना है? बस 2 से 3 मिनट। और इसका और भी एक बड़ा आसान तरीका है कि आप चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, ये वजाहत भाई भी बहुत बता रहे होते हैं कि आपने जो भी कप लिया उस पर अपना थंब जो है ना उस पर चिपका दें गरम पे। ओके, और उसी वक्त नाक खुल जाती है, गला साफ हो जाता है। अच्छा, फौरी तौर पे देखें, चाय ये कमाल होता है कि आपने कभी किसी का सुना हो तो उसको आप याद रखते हैं यार, मतलब थैंक यू वजाहत भाई। ये बड़ा मतलब ये पॉइंट्स होते हैं सर, यहाँ पे नाक का पॉइंट है, आपने कुछ भी नहीं करना, कोई दवा नहीं मिल रही है, जब तक आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे, तो ये पॉइंट्स होते हैं, आपने इस तरह से कर लिया। होता है ऑलमोस्ट मरने के करीब हो जाते हैं, जब तक मेरा वो आ ना जाए। अरे बड़ा अच्छा लेमन ग्रास आप एक कप में खूब बॉईल करें, जब वो बिल्कुल उबलने पे आ जाए उसके अंदर 2 से 3 कतरे टेबेस्को जो सॉस होता है वो डालें, और थोड़ी सी उसके अंदर ब्राउन शक्कर, और उसके साथ एक टैबलेट आती है, हर जगह मिलती है, बड़ी अच्छी, बड़ी इफेक्टिव, कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेटेस्ट है, मोंटी ल्यूकास सोडियम, मोंटी ल्यूकास सोडियम, ठीक है। आप लेमन ग्रास बॉईल की, थोड़ा सा टेबेस्को डाला, थोड़ी सी ब्राउन शक्कर और उसमें ब्लैक पेपर चुटकी और मोंटी ल्यूकास सोडियम, 10 दिन के अंदर बलगम, कंजेस्शन सारा ग्रेट, थैंक यू डॉक्टर साहब। यहाँ लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डॉक्टर खुर्रम, उम्मे राहिल मेरे साथ मौजूद हैं, अबीर और अमसा भी हैं, जानेंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन होगा सब कुछ ब्रेक के बाद। मजा तो सुबह में है, मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और तमाम देखने वालों को एक दफा फिर अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों ने शो मिस कर दिया है, अब उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता ये है कि डॉक्टर खुर्रम अब हमें क्या बताने वाले हैं। आज हेयर ट्रीटमेंट होनी है, फैसलाबाद वाली मेरी बहन सादिया, सुन लो
किधर हो तुम? आज करें डॉक्टर खुरम, पहले हम ट्रीटमेंट करें या हम पहले काउंटर पे जा रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ सादिया पहले हम थोड़े से गिफ्ट हैं, बिल्कुल वो बांटेंगे सब में। अच्छा उसके बाद हम मुझे भी देना है। एक आपको भी चाहिए। क्या चीज है भाई? व्हाइटनिंग चाहिए आपको? व्हाइट तो माशाल्लाह व्हाइट तो है आपको, बालों के लिए चाहिए आपको? मुझे बालों के लिए और स्किन के लिए। बालों के लिए और स्किन के लिए। भाई बालों के लिए सादिया आप ये देखिए, ये एक बड़ा जबरदस्त हर्बल ऑयल है, इसके अंदर जड़ी बूटियां ये देखिए सारी, मेरा आप बताती चली जाइए ये सारी, ठीक है? मेथी दाना है, अजवाइन है, मेरा हिल से बनवाया है। हो सकता है, क्यों नहीं, हो सकता है, क्यों नहीं। और ये आपका बिल्कुल, और ये मैचिंग कर रहा है आपके साथ। देखिए तस्वीर देखिए, जरूरी है ना। अच्छा ये शर्माते अच्छा ये फेस वॉश है, फेस वॉश है, इसके अंदर ये सारी चीजें मैं यहाँ बांट दूंगी तो मेरी बहनों के लिए क्या रहेंगी? नहीं बस हम जा रहे हैं। यहाँ क्या मतलब? नहीं आपको देना पड़ेगा। ये ले भैया, ये फेस वॉश है, आप ऐसे ही ग्लो करते रहेंगे। चले जी, अब क्या लेके? अच्छा अब पहले हम सबसे पहले शुरू करेंगे। एक हमारी मैडम बैठी थी बड़ी, उन्होंने कहा था उनके जोड़ों में बहुत दर्द है, ठीक है? अच्छा ये तेल जो है बालों के लिए सादिया मैं चाहूंगा आप दे। अच्छा ये आपकी बात है, मेरी बात कहाँ होगी? बिल्कुल नहीं, अरे सादिया अब तो सादिया को आना पड़ेगा, सादिया आए। अच्छा ये जोड़ों में, यहाँ पे ना ये जोड़ों में बहुत दर्द है, इस तेल से आप जोड़ों पे इस तो बालों का तेल है, बालों के लिए भी है, जोड़ों के लिए भी है, अच्छा। और आपका फैट भी मेल्ट करता है, ओके ठीक है? 3 पर्पज है, और साथ में इसके ये क्रीम मलिएगा, इंशाल्लाह बहुत ऐसे जोड़ों का दर्द खत्म होगा। जबरदस्त जी जोड़ों का, जी बिल्कुल बिल्कुल अभी जी सर। अच्छा जी आहिस्ता आहिस्ता होए हेलो, क्या हो गया है? नीलाम घर थोड़ी है ये। अच्छा जिसका थोड़ा वेट थोड़ा ज्यादा हो रहा है, हाँ। बेली पे फैट ज्यादा है, अगर ये इस्तेमाल करेंगे मतवाते ग्रीन टी के साथ, मानेगा नहीं कि मेरी बेली है, थोड़ा सा पेट के लिए है ना जी बिल्कुल। ये आपने और ये फेस वॉश देती है, आपने खानी है और ये आपने हमने चोरी कर लिया, बेचारी ने पहले हाथ उठाया था ना। ठीक है 1 मिनट, ये है शैम्पू जी। अब जी आ जाए शैम्पू या ये ठीक है साथ ही शैम्पू देंगे आप? शैम्पू देंगे। शैम्पू अच्छा ऑयल दें, ऑयल मांग रहे हैं, ऑयल की डिमांड है, ऑयल की बड़ी, ऑयल बड़ा, शैम्पू भी है। आपको चाहिए ऑयल? ये वाला आपने क्या करना है, बच्चों को ऑयल लेने दें आंटी, वो बालों का है, मना करें तो समझे। ईव ग्लो। अच्छा ये ग्लोइंग का आप पैकेट भी दें और तेल भी दीजिए, और ये ग्लोइंग कैप्सूल। अच्छा ये जवान बच्चे नो ये यंगस्टर्स के लिए है, यंगस्टर्स, यू आर माय गर्ल, माय बेबी। और ये है जो ये जोड़ों का तेल नहीं आंटी, ये आपके लिए, ये हेयर का तेल है, रुक जाए आंटी, आपको बालों की अभी क्या छोड़े, ये खाना चाहिए ना हार्मोन। अरे गंजपन के लिए जी, अब आपकी बारी आ गई है, खत्म हो गई की था, आंटी को दिया है, प्लीज ना माफ कर दे, कोई बात नहीं। अच्छा अब हम साथ चाह रहा हूं मैं कि हम पहले हेयर ट्रीटमेंट शुरू करें। अच्छा हेयर ट्रीटमेंट के लिए कोई 2 या 3 लड़कियां जो आना चाहते हैं, चीज के लिए रखे, मैं फेस वॉश बांट दूं। सादिया प्लीज यार, खुशकिस्मती, जल्दी से जाएं जिन्होंने अपनी आ जाए हेयर ट्रीटमेंट के लिए, आ जाए, बैठ जाओ, जो खड़ा होगा उसको तुम्हें देती हूं। आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। मैंने कुछ नहीं दिया, अभी तो दिया है मैंने, तुम्हें दिया है ना, कुछ तो दिया है बस। आपके लिए आती जाएंगी चीजें बिल्कुल जी। चले अच्छा, जी सादिया। अच्छा अब हम क्या करें डॉक्टर साहब? अब हम करें दोनों जो, आपका नाम क्या है? सवेरा और निम्रा। सवेरा सुबह होना चाहिए सवेरा को, बिल्कुल। और ये सादिया ये बड़ा जबरदस्त ट्रीटमेंट हम करेंगे। एक तो इससे आपके फौरी तौर पर बालों की ग्रोथ बहुत तेज होगी, जो हम चीजें बनाते हैं भी बनाएंगे भी, मगर पहले मैं ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है? अच्छा ये क्योंकि ईद के बाद होता है, मेरे ना एमसीआर वाले इतने अच्छे हैं कि मुझे चाहते हैं आईएफबी में सुनवाते रहे चीजें। हाँ तो भाई बंद कर दो। भाई सादिया को समझते ना टैलेंटेड है, कुछ भी करे कर लेगी आराम से। चले जी अच्छा अब हम क्या करें, मैं पानी पी रही हूँ, आप कभी आप भी कोई काम करके दिखाया करें डॉक्टर। अच्छा देखिए एक बड़ा जबरदस्त एक एक्सट्रैक्ट है। अच्छा इसके अंदर में क्या चीजें हैं बड़ी हर्बल, जो इंशाल्लाह हम बना के भी आपको दिखाएंगे। इसके अंदर हमने सबसे पहले लिया है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर उस दिन हमने बताया था डिस्टिल वाटर क्या चीज होती है, जिसमें से नमकियात को निकाल दिया जाता है, उससे डिस्टिल वाटर कहते हैं। और ये और मैं और अमसा तो इस बात को कैसे भूल सकते हैं, हमने 6-8 महीने डिस्टिल वाटर में जिंदगी गुजारी है, जब हमने अपने आपको कम किया है, आप यकीन मानिए 8 महीने डिस्टिल वाटर पिया है। हिम्मत, उसका टेस्ट जरा वो होता है इतना गंदा, और उस पे कसम ये थी कि ठंडा नहीं पीना, क्योंकि वो ठंडा ही पी सकते हैं और गर्म। तो बस मैं नाक कान आंख बंद करके इस तरह पी जाती थी जैसे साफी पी रही हूँ। तो कुर्बानी बोल भी तो रही है ना, वो देखें फिर देखें, हाँ है ना, ये बात है। कहाँ 75 और कहाँ 50। अरे वाह क्या तालियां भाई, है ना, थैंक यू। 60 आपका, आपके हड्डियों का भी तो होगा ना, खुदा के वास्ते।
हाइट चेक करें, आपकी हाइट मेरे जितनी है, आप 5'3" हैं, आप माशाल्लाह से हम मना करें। माशाल्लाह से बहुत कम है मुझसे। हाँ मेरा वेट मैंने बड़े पोस्चर छोटा, उसका छोटा स्ट्रक्चर है ना, आपका बड़ा है। हाँ ना, सीरियसली मेरी हाइट छोटी है आपसे, मेरी हड्डियां भी बेचारी छोटी छोटी महसूस भी हैं, नाजुक भी हैं। अब मेरा हाथ यहाँ खत्म हो रहा है, आपका हाथ यहाँ खत्म हो रहा है, 2 इंच उंगलियां बढ़ गई हैं, देखे ना हड्डियों का वजन होगा फिर। छोड़े जल्दी से बताएं बाद में क्या कर रहे हैं। वाटर इसके अंदर हम एब्जॉर्ब किया है हमने बहुत सारी क्वांटिटी में प्रोटीन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, और साथ में लैक्टिक एसिड। अच्छा ये वो जो आप कहते हैं सादिया आपके साथ करवाना है? जी बिल्कुल सादिया, प्लीज सादिया को मैंने प्रॉमिस किया, सादिया टाइम दे दे बस जरा सा। इसको किससे हमने ये देखिए बालों में जैसा तेल लगाते हैं बिल्कुल बिल्कुल मैं इस तरह करके कॉटन में लगाया हमने, ठीक है। और ये आपके बालों में, आपका भी करूंगा मैं, ठीक है। ये आपके बालों में अभी आप शैम्पू भी करके आओगी, ठीक है। ये अच्छी तरह से बालों के एंड्स में, ठीक है, ये तमाम चीजें अच्छी तरह से बालों के हाथ से नहीं लगा सकते? हाथ से भी लगा सकते हैं बिल्कुल। मैं सादिया को बना के दूं, सादिया आप करो ना हल्का सा, मैं सादिया के हाथ में हल्का सा यूं लीजिएगा, गिरेगा नहीं? गिराया है आपने? नहीं नोमी अंसारी ने मुझे गिरा देना, वो नहीं गिरा सकता सादिया को कोई सवाल ही पैदा नहीं होता सर, ठीक है सादिया ये लें, और ये अच्छी तरह से इनके बालों के अंदर शुरू हो जाए मालिशिया, ठीक है। अच्छा बहुत अच्छी सी है ना। आप आ जाइए, पैसे नहीं देंगे? नहीं आप फिर मैं मिक्स तो कर लूं बेटा, फिक्र ना तेरी करूं। आप भी थोड़ा सा कर दे, पीछे आपके बालों में। अच्छा जी बिल्कुल मालिशिया बहुत अच्छा है। मेरी बेटी एक बड़े मजे का गाना गाती है, कहती है लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़ा पहुंचा चौक पे था नाई जी ने घोड़े की हजामत बनाई। तो उसमें हम हजामत भी कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ भी आप वही कर रहे हैं? बिल्कुल यहाँ भी वही कर रहा हूँ, दोनों पे बालों पे यही करें। अच्छा दोनों का ये किया। अच्छा अब हम साथ में बड़ा ठीक है, और पैसों गिरा चली जाना मालिशिया के, ठीक है। अब ये बालों में गया। अच्छा इस दौरान क्या करेंगे हम कि ये दोनों के सर में आराम से बिल्कुल अच्छी तरह से एक इंजेक्ट स्प्रे करेंगे, बिल्कुल सुपरफिशियली, जिससे आपके बाल बड़े तेजी के साथ मोटे मोटे आना शुरू होंगे। ये बड़ा लाइट सा प्रोटीन ट्रीटमेंट है। ये पीआरपी जो होता है हम बात कर रहे थे, उसे थोड़ा सा सेफ भी है ये, और बड़ा माइल्ड, बहुत सेफ है, बड़ा माइल्ड है। पीआरपी में तो वो आपका ब्लड लेते हैं, उसका सीरम निकाल के, जी बहुत डिटेल में बताएंगे क्योंकि करती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बताएं उमराहिल पीआरपी क्या है? देखिए आपका ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें प्लाज्मा अलग करते हैं, उसमें सीरम्स ऐड करके वो आपके ना इंजेक्ट कर देते हैं आपके जो फॉलिकल्स के लिए। तो वहाँ पे जो फॉलिकल्स होते हैं दोबारा अलाइव हो जाते हैं और बहुत तेजी से इसमें से बाल निकलते हैं। वाओ कितना अच्छा लगता है। ये सारी चीजें बालों के लिए नहीं, स्किन के लिए रिजुविनेशन है ना। ये यही था कि ये स्किन के लिए भी, मैंने स्किन के लिए भी है और अब जो है जॉइंट्स के लिए, पेन के लिए, पूरी बॉडी में लगता है। स्किन में क्या डिफरेंट? बाजी अगली दफा डॉक्टर खुरम साहब से पीआरपी जो लोग गिफ्ट मांग रहे होंगे वो भी कर देंगे। कोई एक पुत्र मेरे घुटनों में बढ़ाई को दर्द, कोई बात नहीं शादी तो मैंने पीआरपी गिफ्ट ही कर, खून अपना ही चाहिए, मगर खून पहले चाहिए होगा उनका, खून चाहिए। मतलब खून से मुराद है कि आपके ब्लड को ही सर्कुलेट किया जाएगा, जो भी मुझे नहीं इसके मामले में पता, प्लीज इधर मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब उससे स्किन हमारी बेहतर होती है, अच्छी हो जाती है। बाल कितने अरसे में आपको फील होंगे कि वो 3 से 4 सिटिंग में जो है, मतलब हम कहते हैं गंजे के बाल आ जाते हैं। कहाँ पर होते हैं गंजे के बाल? हाँ बिल्कुल। आप इनसे आप लोग कहाँ होते हैं आपस में? नंबर मुलाकात हो रही है, हम तब तक डॉक्टर साहब से पूछते हैं जी कि क्या साथ ही मैंने उनकी तमाम लैक्टिक एसिड वाला आपने अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर दिया उनके सर में, फिर हमने प्रोटीन के इंजेक्शंस लगाए जिससे उनके फॉलिकल्स को खूब ग़िज़ा मिली, मोटे मोटे बाल आना शुरू हो जाएंगे। इवन आपकी अगर गंजापन भी आ रहा है, सीरियसली आप मुझे बताएंगे एटलीस्ट कितनी सिटिंग्स लेनी होती हैं तब कहीं जाके इसका बेहतरीन रिजल्ट आप पाते हैं? देखिए अगर आपके बाल जैसे इनकी कंडीशन है अच्छे हैं, बुरे नहीं है, ठीक है, तो उसमें अगर आप 3-4 लें मोर देन एनफ, ठीक हो जाएगा। मगर अगर आप गंजे हो रहे हैं दिनों के बाद, देखिए शुरू में तो आप वीकली लेंगे, 3-4 दफा तो आप वीकली लेंगे। उसके बाद लाइट हेयर जिनके बाल गायब हो रहे हैं, या लड़कों में बड़ा एक मर्दाना गंजापन जो बहुत ज्यादा, हमारे साथ लड़कियों के साथ भी हो जाता है, लड़कियों के साथ मेल पैटर्न, बिल्कुल मेल पैटर्न बाल्डनेस भी आता है लड़कियों में, उनके लिए तो बहुत फ्रीक्वेंट है। कम से कम 15 से 20 सेशन होंगे, 4 से 5 महीने। नहीं बाकियों को फ्री कहता, हमें नहीं कह रहे कि आओ फ्री ट्रीटमेंट। अरे सादिया टाइम जो कॉलर आएगा उसको फ्री ट्रीटमेंट, ये नहीं कह रहे सादिया के प्रोग्राम में जो आएगा ना, किसी को 4 सिटिंग में फायदा हो जाता है, लेकिन किसी को 15-20 करने पड़ते हैं। वो डॉक्टर बताएंगे, हम ऑन एयर शो में कराते हैं, डॉक्टर उमराहिल पीआरपी करके दिखाएंगी। बिल्कुल रखे पीआरपी पे शो, ताकि लोगों को पता भी चले कि ये है क्या,
अब अभी उससे फायदा उठाए, उस बहाने मैं भी अपना खून दे ही दूंगी उसकी तरह। ये खून चेक कर ले। बिल्कुल 2 घंटे का शो होता है, सेंट्रीफ्यूज वहीं के वहीं हो जाएगा, मशीन आ जाएगी और हो जाएगा। ग्रेट, जबरदस्त, तालियां। अगले शो के लिए मैंने खुद ही कंटेंट ढूंढ लिया। अली इमरान देखो जरा, अगले शो में हम इंशाल्लाह पीआरपी करेंगे। अगले शो में नहीं भी कर सकते, देखेंगे तो मुझे प्रोड्यूसर से पूछना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह पीआरपी जरूर करके बताएंगे आपको, ताकि ये नॉलेज के लिए ये सारे शोज रखने का मकसद ही होता है कि आपको नॉलेज मिले। हम लोगों से सुनते आ रहे होते हैं कि ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन असल में होता क्या है वो हमारे बेहतरीन डॉक्टर्स जिन्होंने इसको पढ़ा होता है, जिन्होंने इसको जाना होता है और महंगी महंगी मशीनें ली होती हैं, वो बताते हैं, और उन्हीं मशीनों के पैसे होते हैं जो वो आपसे चार्ज करते हैं। तो प्लीज वो तो उन्हें दे दिया करें। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाएगा। डॉक्टर खुर्रम बशीर बता रहे हैं कि बाल आपके मजीद खूबसूरत और हसीन कैसे हो सकते हैं। जीने का मजा तो सुबह में है, जीने का मजा तो सुबह में है। ओके जी, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। इधर इन खवातीन का एक कट तो मारे, जरा चेक करें। आपस में ना 3 सर, आप सोचे 3 सोफों से कैसे जुड़े होंगे, लेकिन जुड़े हुए थे। जब मैं मुड़ी 3 सर यूं जुड़े हुए थे, आपस में कोई डिस्कशन चल रही, क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो बड़े मजे का वो था। डॉक्टर साहब, ये हमने कर लिया, प्रोटीन इनके बालों को हमने दे दिया है। ये या हाथ में? अच्छा, ये सादिया आप खोलेंगे मेरे हाथ जरा थोड़े से, ये देखिए, ये देखिए, अरे देखें तो सही, खुल जाओ, वाह, अनरस को सूंघे, तो खुर्रम निकला है ना। इसके अंदर गोट्स मिल्क है, बकरी का। डॉक्टर साहब, आप सुबह के बेहोश करते हैं, आप वो मर्ची हैं जो नस दबा के बेहोश कर देते हैं। ये जन्नत की खुशबू है, आपको मदहोश कर दिया इस टाइम, है ना। अच्छा, ये वैसे है तो वाइटनिंग के लिए। इसके अंदर अल्फा आर्ब्यूटिन है, बकरी का दूध है, इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज है। जी बिल्कुल बिल्कुल हर्बल है, और ये दानों के लिए भी, जैसे रंग इस पर आप यकीन कर लें, डॉक्टर साहब की अम्मी ने बनाया होगा। ये आपके लिए बेटे, ये आपके लिए लेके जाइए, ठीक है ना। और आप दोनों जाइए, क्योंकि इस प्रोटीन को बिना धो लेना, थोड़ी देर लगा रहने देना, ताकि आपको। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अब हम वाइटनिंग के ऊपर बात करें। से जा रहा हूं। अच्छा, आप जो दूसरी वाली हमारी थी, अच्छा मुझे ये बताएं नाजरीन कि बात हो रही हो अगर खूबसूरती की, तो उसमें सिर्फ बाल हो, खूबसूरती क्यों ना हो, गोरे क्यों ना हो। तो अब हम होंगे गोरे गोरे जनाब, लेकिन ये वाइटनिंग इंजेक्शन के बारे में मैं हमेशा डॉक्टर साहब बताते हैं कि एक सिटिंग में कभी रिजल्ट नहीं आता। इसका आपको रिजल्ट जो है वो कई सिटिंग्स के बाद, कुछ लोगों पे जल्दी असर होता है, कुछ लोगों पे थोड़ा सा देर से असर होता है। बिल्कुल सादिया, बिल्कुल। और 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ करने का मकसद ये होता है कि ताकि आपको तरीका पता चले कि वो होता किस तरह, घर में नहीं बैठ के इंजेक्शन। हमें कॉलर, आप वाइटनिंग इंजेक्शन भेज दे, कैसे भेज दे? अरे वो तो मैं हैरान कि एक बड़ी अच्छी, बड़ी समझदार खातून दुबई से आई थी छुट्टियों पे, उनके 3-4 सेशन हो गए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक काम करें, आप बाकी जो है 6-7 मुझे पैक कर दें, मैं अपनी मेड से लगवा लूंगी घर में। मेरे पास भी ऐसा ही पेशेंट आया था, जा रहा हूँ साउथ अफ्रीका, आप मुझे दे दीजिए, मैं वहीं पे जाके लगा लूंगा खुद ही डॉक्टर एक तो मॉनिटर करेंगे आपको, उसके अंदर क्या क्या ऐड करना है। सिर्फ ये नहीं होता कि आपने बाजार से ग्लूटाथायोन पकड़ा, आपने लगा दिया। ग्लूटाथायोन के टैबलेट्स आते हैं, वो खा लो, अगर आपको इतने खाना बड़ा जरूरी है। ग्लूटाथायोन है, अच्छा उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, अच्छा हमने जो स्किन बेरी दी है वो बेरीज का एक्सट्रैक्ट है, सब मिलके आपका रंग क्लियर करता है। अच्छा, और इंट्रावीनस लोग लगाते हैं। कौन आ रहा है वाइटनिंग इंजेक्शन के लिए? आ इंट्रावीनस नहीं लगाना चाहिए। नहीं, इंट्रावीनस नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि इंट्रावीनस का मतलब नसों से फौरन वो आपकी बॉडी में जाता है, फौरन वो अटैक कर सकता है, किसी को रिएक्शन हो सकता है, फौरन आपको पता नहीं होता किसको क्या अफेक्ट है। आप इंट्रामस्कुलर लगाएं, जो 8 से 10 घंटे में आराम से रिलीज होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, आपकी पूरी बॉडी में पूरे एक पार्ट में जाता है। कि इंट्रावीनस वो होता है जनाब जिसमें हम कस के यहाँ एक पट्टी बांध देते हैं, फिर उसके बाद आपको टक टक करके इधर से एक वेन ढूंढता है, इधर से एक वेन ढूंढता है ना, जब वेन ढूंढ लेता है तो उसमें एक इंजेक्शन ठोकते, उसे कहते हैं इंट्रावीनस। और मस्कुलर जो होता है वो आपको ठक करके यूं करके लगाना होता है, वो आपके मसल को चेक कर देता है। अब आप कहेंगे ये मुझे कैसे पता? सादिया ने कमाल कर दिया था, बिल्कुल सही। इन सब की बदौलत पता है, क्योंकि मैंने इन लोगों के साथ इतने सारे शोज किए, तो इसलिए पता है। आजन जी किसको चाहिए वाइटनिंग इंजेक्शन के लिए? आ जाइए, आप आ जाइए बेटा, आ जाइए, आप आने चाहिए, आ जाइए, आप भी आ जाइए, आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए, दोनों बैठे आप। की लग रही है भाई शौक की बात है, बैठे बैठे, ठीक है।
सही कह रही हूँ ना मैं। किसी डार्क कलर वाला नहीं बेटा, आप बहुत कुछ करा चुकी हैं। आज आप इनको ले आज क्योंकि आप तो ऑलरेडी वाइट हो ना बेटा। पता आपके बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत अल्लाह ने आपको इतना हसीन रंग दिया है, उसके बहुत अच्छे हैं। कदर करो, शाबाश। अच्छा और शुक्र अदा करो। दादी एक इशू हो रहा है उनके, क्योंकि ये बाजू ऊपर से लगा दो, ऊपर से लगाता हूँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा हल्का सा बिल्कुल लगाएंगे, आपको क्रीम भी देंगे, मगर क्या क्या है, दूध पीना है, पालक खाना है, लोबिया खाना है, ठीक है। और ये जो जंक फूड होते हैं, ये हरे रंग की, ऑरेंज रंग की, मतलब आपने जितने ब्लैक रंग की, ये जो झाग वाली है ना, टक करके आवाज आने वाली, ये सारी चीजें छोड़ देनी है। नहीं, वो बहुत कम करते हैं। सारे सोडास छोड़ दें। सोडा नहीं पीना, आप लोगों ने जंक फूड नहीं खाना, खुदा के वास्ते। ये जूस वगैरह भी जो डब्बे में बंद मिलते हैं, वो भी बिल्कुल वो अज़ियत है। उससे तो बहुत बेहतर है कि आप लोग फ्रेश जूसेस लें, ठीक है जी। सारे शुरू करते हैं, बिल्कुल रेसिपी भी जल्दी से जाते हैं, ठीक है। हल्का सा ये जनाब आप देखिए का तरीका ज़्यादा ये अब इन हो चुका है पाकिस्तान में, तो बहुत ज्यादा लोगों को एक क्रेज हो गया कि अच्छा कितने इंजेक्शन। अच्छा अगर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं तो डॉक्टर साहब वो किस तरह के होंगे? मैं बताता हूँ, जिससे लोगों को पता चलेगा। बिल्कुल देखिए, एक तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आम तौर पे ना सिर्फ आपका इसका साइड इफेक्ट है ये कि आपको गोरा हाँ बिल्कुल। अच्छा इसके अलावा ये आपके जोड़ों के दर्द को, ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो, लिवर पे कभी कहीं जाके ये लिवर लिवर के लिए अच्छा है लिवर, ये खैर हम लोग समझते हैं। मैं ऐसे सवाल बिल्कुल इसलिए करती हूँ कि मुझ जैसे जाहिल बहुत सारे लोग हैं, कैंसर के पेशेंट को मैंने भी सुना दिया जाता है कैंसर के पेशेंट, पता ये असल में तो जो लोग ये समझते हैं कि ये लिवर पे जाके कोई टेंशन देता है, सुनने में बहनोई साहब ही मैंने सवाल आपके लिए किया। डार्क फील हो रहा है, आप डार्क से वो कह रही है, अभी के मैं डार्क से फील कर रही हूं। अच्छा उसकी बात ये कि ये पूरी मुकम्मल एक ग़िज़ा है, ये तो पूरे ग्लूटाथायोन का इंजेक्शन है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड का मिक्सचर है ना। अच्छा इसके अंदर है ग्लूटाथायोन, ठीक है, विटामिन सी, उसकी ज्यादा पोटेंसी, एस्कॉर्बिक एसिड और डिस्टिल वाटर का ये मिक्सचर है, ठीक है। ये चारों चीजें इसके अंदर है। इससे क्या होगा, एक तो आपका हाजमा तेज होता है, आपके लिवर को तेज करता है, आपका नया खून बनाता है और आपके रंग को, बालों को ओवरऑल बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। थोड़ा सा हल्का सा आप बहादुर है, थोड़ा सा पेस्ट तो होगी, मगर क्या करना, आप ये मुट्ठी करती रहना। एनर्जी बहुत आती है खुर्रम में, है ना। मैं चाहूंगी कि मैं जब तक एनर्जी बहुत आती है, आप हमें इसके बारे में कुछ और बताएं। ये जो हमें तो बड़ी लोगों ने डराया होता है कि ऐसा है, ये वैसा है। ग्लूटाथायोन का इंजेक्शन है, सिर्फ इसका ये होता है कि आपने आफ्टर टेस्ट के बाद उसको लगाना होता है। अगर आईवी लगा रहे हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और टेस्ट कौन से करवाने चाहिए? जी आपका लिवर टेस्ट, एलएफटी जरूरी है। एलएफटी जरूरी है, आपका ब्लड प्रोफाइल होना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए, ताकि आपको एक पता होना चाहिए। प्रेगनेंसी में नहीं लगाते हैं, मदर्स जो होती है जो फीड करा रही हैं वो कतई नहीं लगा सकती। कौन क्या जो फीड कराती है, फीड करवाने वाली मदर्स नहीं कराएंगी, जो प्रेग्नेंट खवातीन है बस वो नहीं कराएंगे। बाकी ये वैसे इतनी हसीन हो जाती है, उनका तो वैसे ही उनके अंदर चीजें आ जाती हैं। लिवर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, सही। और उसके अलावा जो जिनको बहुत एंजाइटी है उसके लिए बहुत अच्छा है। अब बहुत ज्यादा आपको एनर्जी आती है, व्हाइटनिंग तो सबसे आखिर में आती है। जल्दी करें डॉक्टर, टाइम कम, मुकाबला साफ। आपका रंग साफ होगा वो आखिर में होगा, लेकिन आपके ब्राउन स्पॉट्स खत्म होंगे, आपके डार्क सर्कल्स ठीक हो जाएंगे, आपकी रिंकल्स खत्म हो जाएंगी, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। जबरदस्त। उसके बाद आपको इतना सब कुछ जानने के बाद अगर तालियां ना बजे तो फायदा क्या? जोर जोर से बजाओ यार। मतलब एक इंजेक्शन आपको ढेर सारे फवाइद दे रहा है, और अगर इंजेक्शन नहीं लगा और नहीं खाए तो हम इसकी टैबलेट्स खा सकते हैं। खा लें, अगर किसी अच्छी कंपनी की टैबलेट्स भी ले लें, लेकिन विटामिन सी और विटामिन ई के कॉम्बिनेशन से खाएंगे तो 3 मंथ्स के अंदर वैसे रंग साफ हो जाएगा। डॉक्टर साहब तेजी से चलेंगे, टाइम बहुत कम, मुकाबला साफ हमारे पास है। सादिया कि ये उन्होंने क्रीम, मगर ये क्रीम साथ में लगाएंगी, ठीक है। और ये साथ में जो आप टैबलेट्स बता रही हैं, ये टैबलेट भी मौजूद है, आपके बाल स्किन को बड़ा ग्लो करेंगी। दूध के साथ ये लीजिएगा और सुबह शाम ये लगाइएगा, आप भी ये करिएगा, ठीक है। फिर हमें दोबारा सादिया को पकड़ लीजिएगा अगले इंजेक्शन के लिए। अच्छा इंशाल्लाह जी बेटा आप प्लीज जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कुछ रेसिपीज हम नेक्स्ट शो के लिए रख लेते हैं। वो सामान वापस चला जाएगा। ये क्या 3 मिनट में हम क्या क्या कर सकते हैं आज देखते हैं। डॉक्टर खुरम की तेजियां, आइए तालियां आपकी भरपूर होनी चाहिए। डॉक्टर खुरम की तेजियां और तालियां। सादिया ने कहा है तो सादिया नाम ही एनर्जी का नाम। अच्छा देखिए, मैं बड़ा अच्छा सा एक शैम्पू बनाना बता देता हूं आपको 3 मिनट के अंदर। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया जी, ये बड़ा उम्दा शैम्पू है, ये चूल्हा जल गया जी। देखिए इसके अंदर हमने डाला ये चूरा साबुन, साबुन कोई सा भी ले लेंगे, साबुन कोई सा भी ले लें, चूरा साबुन, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे 3 तेल, ठीक है। एक तो हमने डाला थोड़ा सा नारियल का तेल, ठीक है,
ये चूल्हा जल गया है जी जी। नारियल का तेल, ठीक है। ये आ गया, इसके अंदर थोड़ा सा हमने ऐड किया मीठे बादाम का तेल, सही, ठीक है। ये मीठे बादाम का तेल, सही, ठीक है। और ये बड़ा अच्छा शैम्पू आपके बालों को नरिशिंग देगा, हेयर टॉनिक है ये, ठीक है। आप हमें पहले कहते हैं हम ये सब कुछ चढ़ा के चले जाते हैं, तो अच्छा है ना, अभी हम बता देंगे लोगों को। अच्छा ये आ गया थोड़ा सा लेवेंडर ऑयल, ठीक है, ठीक है। इसके साथ डालेंगे थोड़ा सा पानी, ठीक है, पानी आ गया, थोड़ा सा पानी। ये आ गया दूध, सही, पानी। ये आ गया 1 कप दूध, सही, वो उबलेगा, ठीक है, ठीक है। पानी, दूध, शैम्पू में दूध, जी जी। ये आपका दूध मलाई वाला शैम्पू, ठीक है। अच्छा इसके बाद आप कंडीशनर भी करेंगे, ठीक है। ये आ गया साथ में एलोवेरा का जेल, सही, ठीक है, एलोवेरा का जेल। ये देखिए एलोवेरा का गेगुआर का जेल जिसे कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा, एक से हमने सिर्फ खुशबू के लिए डाला, इसको बाद में छान लेंगे। 1 से 2 सूखे हुए नींबू जो आपकी जुएं लीखे सब काटेंगे। और साथ में आप क्रश्ड बादाम डालें तो बहुत अच्छा है। हम इसमें क्रश बादाम नहीं डालेंगे, हम साबुत डाल देते हैं, इसको हम निकाल लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक दफा जल्दी से रिपीट कर दें क्योंकि टाइम कम है। बिल्कुल। तो हमने इसमें सबसे पहले डाला कोई भी साबुन आप ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। चूरा साबुन आपने लिया, उसका कर लिया आपने, साबुन का वो ले लिया। उसके बाद आपने पानी डाला उसके अंदर, उसके अंदर आपने डाला दूध, उसके अंदर नारियल का तेल, उसके अंदर मीठे बादाम का तेल, लेवेंडर या जैस्मीन ऑयल और लीमू इसमें डाले ऐड करके। अगर आप चाहें, आप और शाइन चाहते हैं, थोड़ा सा आप इसके अंदर 1 चमचा एंड में जो हनी एक्सट्रैक्ट होता है वो 1 चमचा ये डाल दें। ये आप जबरदस्त किस्म का शैम्पू आपका तैयार है। और ये आपके बालों को, डेड बालों को अपने पास बॉटल में भर के रखें, फ्रिज में रखें, खराब नहीं होगा बिल्कुल। जो है गर्म होने के बाद ये सब कुछ इसमें जज्ब, ये एक मिक्सचर बन जाएगा। और ये बाल जो लड़कियां अक्सर कहती है मेरा बम फटे हुए बाल लग रहे हैं, रूखे बाल लग रहे हैं, उसके अंदर ड्राई हो जाते हैं, एक लाइफ नहीं है, तो ये बड़ा अच्छा सा माइल्ड सा शैम्पू है और ये आप आराम से यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप नॉर्मली क्या करें, जरा रीठे के आप साबुन से एक वॉश ले लें, आप बाल और अच्छा रहेंगे। डॉक्टर तालिया जनाब, 3 मिनट में क्या कमाल का शैम्पू इन्होंने बताया है। मैं अपने बेहतरीन मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू सो मच अबीर, थैंक यू सो मच अमसा, थैंक यू सो मच उमेर राहिद। डॉक्टर साहब आज का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो 9 बजे ही पहुंच गए थे आज। सादिया ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सादिया जितनी नरम है ना उतनी सख्त भी है ये। तो जब ये एक्शन लेती है तो फौजी एक्शन होता है जिसको सुनना ही पड़ता है। चले जी जनाब सिंह साहब मुझे इजाजत दीजिए, आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे यकीन है कल मिलते हैं और बहुत मजे का शो आपके लिए लेकर आएंगे। इंतजार करिएगा कल तक का। अल्लाह हाफिज।